भूत का ऑनलाइन ऑर्डर। पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा शहर धर्मपुर में एक खानदानी मिठाई की दुकान थी। इनकी चौथी पीढ़ी अब मिठाई के बिजनेस में उतर रही थी। मालिक की बेटी अब बिजनेस टेक ओवर कर रही थी। उनकी बेटी ने अपने पिता से कहा कि हम अपनी दुकान को ऑनलाइन करते हैं, साथ ही डिलीवरी बॉय भी बहाल करते हैं। बेटी की बात सुनकर पापा ने काफी विचार विमर्श किया। आखिरकार वे मान गए। यह आइडिया बहुत ही अच्छे से चल पड़ा। उन्हें दुकान में हर दिन डिलीवरी के लिए 20 से 30 ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उनकी दुकान पर 35 किलो लड्डू का ऑर्डर आता है। शर्त ये थी कि डिलीवरी रात के 1:30 बजे होनी चाहिए। दुकान के मैनेजर ने कहा कि 7 किलोमीटर से दूर और नाइट डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। साथ ही आपको पहले ऑनलाइन पैसे जमा करने होंगे, तभी यहाँ से ऑर्डर निकलेगा। ये सुनकर ऑर्डर देने वाले ने बात मान ली और बिल के अनुसार पैसे जमा कर दिए। फिर क्या था, 35 किलो लड्डू का ऑर्डर पैक हो गया। डिलीवरी बॉय सोनेलाल को ये ड्यूटी मिली। रात को 1 बजे सोनेलाल 35 किलो लड्डू का ऑर्डर लेकर धर्मपुर के बाहरी इलाके में डिलीवरी के लिए निकल पड़ा। ठीक 1:30 बजे रात को वह पते पर पहुंच गया। परंतु यह क्या, यहाँ पर एक झोपड़ी के अलावा कुछ भी नहीं था। दूर दूर पर बस पेड़ थे। ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी, ना कोई घर, ना कोई पार्टी, कुछ भी नहीं। उस लोकेशन पर केवल एक झोपड़ी थी। सोनेलाल अपनी बाइक लगाकर लोकेशन पर खड़ा हो गया। झोपड़ी की ओर देखने लगा तो पाया कि उस झोपड़ी पर दरवाजा तक नहीं था। झोपड़ी के दरवाजे की जगह पर फटे बोरे की चादर लटक रही थी। तभी उस बोरे की चादर को हटाकर एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर निकला। उस आदमी ने सोनेलाल से पूछा, आप ही सोनेलाल है जो लड्डू की डिलीवरी करने आए हैं? सोनेलाल ने हामी भरते हुए लड्डू निकाले। ये रहे आपके लड्डू, कहकर सोनेलाल ने 35 किलो लड्डू उस आदमी को दे दिए। उस आदमी ने लड्डू लेकर सोनेलाल को 3000 रुपये की टिप दी। ये देखकर सोनेलाल हैरान रह गया, परंतु कुछ कहता इससे पहले वह आदमी लड्डू लेकर झोपड़ी के अंदर चला गया। सोनेलाल भी अपनी बाइक स्टार्ट की और चल पड़ा। रास्ते भर सोनेलाल यही सोचता रहा कि आखिर झोपड़ी में रहने वाले आदमी ने उसे टिप में 3000 रुपये कैसे दिए, जबकि आमिर से अमीर लोग के यहाँ जब वह डिलीवरी करने जाता है तब उसे कोई 1 रुपया नहीं देता। फिर उसके मन में ये विचार भी आने लगे कि ये झोपड़ी में रहने वाला आदमी 35 किलो लड्डू का करेगा क्या? आखिर इतनी देर रात को 1:30 बजे ही क्यों डिलीवरी मांगी? ये सब बातें उसके मन में चल रही थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसे टिप में 3000 रुपये मिले हैं। खुशी खुशी वह अपने घर चला गया। अगले दिन वह डिलीवरी लेकर जाता है। वह देखता है कि वहाँ एक आलीशान पार्टी चल रही है, जिसमें हजारों लोग बैठकर खा रहे हैं, परंतु वह सारे लोग अजीब सा है। किसी का सर बहुत बड़ा है, किसी का कान नहीं है, किसी के मुंह में दांत बहुत बड़े बड़े हैं, कोई जला हुआ है, कुछ तो बहुत ही भयानक है, परंतु कोई उसे नहीं देख रहा है। सब अपना भोजन कर रहे हैं। सोनेलाल का हाथ पकड़कर वह आदमी 30 से 40 कदम चल चुका था। अब 3-4 कदम सीढ़ियां चढ़ रहा है। पसीने से लथपथ सोनेलाल की सांसें डर से चढ़ जाती हैं। सीढ़ियां चढ़कर वह आदमी सोनेलाल से कहता है, ये रहा आपका वॉशरूम, और वहां से चला जाता है। सोनेलाल जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है। उसके चेहरे की हवाएं उड़ी जाती हैं। वह सोचने लगता है कि इतनी छोटी सी झोपड़ी के अंदर यह हजारों लोगों की दावत कैसे चल सकती है? क्या भूतों के बीच फंस गया हूँ? इतने मृत लोग बैठकर यहाँ भोजन कर रहे हैं। मैं यहाँ से आखिर कैसे भागूं? डर के मारे पसीने से भरा हुआ सोनेलाल ने सोचा कि मैं वॉशरूम का दरवाजा खोलूंगा और सीधा दौड़ना शुरू कर दूंगा। ना दाएं देखूंगा, ना बाएं देखूंगा। हिम्मत जमा करके भगवान का नाम लेकर सोनेलाल दरवाजा खोलकर दौड़ना शुरू करता देता है। यह क्या,
2 कदम दौड़कर ही वह सीधा अपने बाइक से टकरा जाता है। अब उस अंधेरी सन्नाटेदार रात में वहां कोई झोपड़ी भी नहीं थी। सोनेलाल जैसे तैसे अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और भागता है। वह सही सलामत घर तो पहुंच जाता है, परंतु डर के मारे बीमार हो जाता है। बाद में वह डिलीवरी बॉय नौकरी को छोड़ देता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।